राजा विक्रमादित्य के पास एक ऐसा अद्भुत सिंहासन था जिसमें 32 पुतलियां थीं। सिंहासन 32 ही इन्हीं पुतलियों की रोचक कथाओं का सार माना गया है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में महाराजा भोज का राज्य था। राजा भोज उस समय के अद्वितीय राजा माने जाते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन किसी कुम्हार के बालक को खुदाई करते हुए एक सिंहासन दिखाई दिया, जिसे राज्य के सैनिक राजा भोज के पास ले आए। राजा भोज उस सिंहासन की चमक और नक्काशी देखकर दंग रह गए। उन्होंने ऐसा सुंदर सिंहासन अपने जीवन में पहली बार देखा था। आते ही राजा ने अपने मंत्रियों से उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा प्रकट की। सिंहासन की धूल मिट्टी को साफ किया गया, जिसके कारण उसमें जड़े रत्न आदि और भी चमकने लगे। सिंहासन में सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चारों ओर कमल का सुंदर फूल लिए 32 पुतलियां निर्मित थीं। सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। राजा के द्वारा कारण पूछने पर प्रत्येक पुतली ने राजा को राजा विक्रमादित्य से संबंधित 11 कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी सिंहासन पर बैठ सकते हैं। पहली पुतली बोली, तो सुनो राजन। प्राचीन काल में गंधर्वसेन नामक एक आर्यवर्त के राजा थे, जिनकी नगरी का नाम अंबावती था। राजा की चारों वर्णों की 11 रानियां थीं। पहली पत्नी ब्राह्मण वर्ग की थी, जिसके पुत्र का नाम ब्रह्मजीत रखा गया। क्षत्रिय वर्ण वाली पत्नी के शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि नामक 3 पुत्र थे। वेश्या वर्ण की रानी के पुत्र का नाम चंद्र तथा शूद्र वर्ण की रानी के पुत्र का नाम धनवंतरी रखा गया। ब्रह्मजीत के वयस्क होने पर उसे राज्य का दीवान बना दिया गया, किंतु वह अधिक समय तक जीवित न रह सका और उसकी मृत्यु हो गई। शंख की दृष्टि पहले से ही सिंहासन पर थी, और चूंकि राजा का विक्रमादित्य पर विशेष स्नेह था, इसलिए शंख ने सोचा कि कहीं राजा उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित न कर दे। यही सोचकर एक रात उसने सोते समय अपने पिता की हत्या कर दी और चारों भाइयों को भी मारने के लिए चल पड़ा। किसी प्रकार इस बात की भनक विक्रमादित्य को लग गई तो वह चुपचाप वहां से भाग निकला, किंतु अन्य तीनों अपनी जान न बचा सके और शंख द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। विक्रम की हत्या कर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए शंख ने विक्रम का पता लगाने के लिए गुप्तचरों को चारों ओर भेजा। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही उस स्थान को खोज लिया गया जहां विक्रम सरोवर के किनारे तपस्या करता था और वहीं कुटिया बनाकर निवास करता था। शंख ने शीघ्र ही विक्रम को मार डालने के लिए तांत्रिक की सहायता ली, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम की छठी इंद्रिय ने उसको खतरे का आभास कराया और उसने चालाकी करते हुए अपने स्थान पर तांत्रिक की गर्दन झुकवा दी और स्वयं वहां से हट गया। योजना का अंतिम चरण पूरा करने के लिए जैसे ही शंख ने झुकी हुई गर्दन काटी, वैसे ही विक्रम ने झपट्टा मारकर उसकी तलवार छीनकर उसी की गर्दन काट डाली। फिर विक्रम शंख के कटे हुए सिर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा, जिसे देखकर शंख के समर्थकों को अपने प्राणों का भय सताने लगा और वे वहां से भाग निकले। शेष प्रजा विक्रमादित्य को अपना राजा मानकर उसकी जय जयकार करने लगी। उज्जैन का सिंहासन संभालकर विक्रमादित्य तन मन धन से प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन विक्रमादित्य कुछ सहयोगियों सहित शिकार के लिए जंगल की ओर गए। एक सुंदर हिरण के पीछे पीछे वो अकेले ही बहुत दूर निकल आए और उन्हें दिशा भ्रम हो गया। कुछ देर भटकने के पश्चात उन्हें एक अद्भुत महल दिखाई दिया। महल के बाहर उनकी भेंट उस महल के दीवान लूटवरन से हुई। उसने विक्रमादित्य को बताया कि यह महल महापराक्रमी, ऐश्वर्यशाली एवं महादानी राजा बाहुबल का है। विक्रम को महल के भीतर ले जाते हुए लूटवरन ने बताया कि बाहुबल पर देवों की असीम कृपा है। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें रत्न जड़ित सिंहासन प्रसाद स्वरूप प्रदान किया है। यदि हमारे महाराज प्रसन्न होकर आपका राज तिलक कर दें तो आप यशस्वी तथा चक्रवर्ती नरेश बन सकते हैं। इस अवसर पर यदि आप उनसे यह चमत्कारिक सेवा हसनदान स्वरूप मांगेंगे तो वे निःसंकोच दे देंगे। बाहुबल के दरबार में पहुंचकर विक्रमादित्य ने उनका अभिवादन किया। बाहुबल ने भी उनका राजकीय सम्मान किया। विक्रम की बातों और गुणों से राजा बाहुबल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विक्रम का राज तिलक करके चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। इस अवसर पर बाहुबल विक्रमादित्य को कुछ भेद देना चाहते थे। तब उनके आग्रह करने पर विक्रमादित्य ने तुरंत वह सिंहासन मांग लिया। बाहुबल ने वह सिंहासन सहर्ष विक्रम को दे दिया और सम्मान पूर्वक विदा किया। विक्रम सिंहासन को राजदरबार में ले आए, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी उत्सुकता देखते ही बनती थी।